हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन सुपर नर्ड। आज की वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स 4 एज ऑफ एक्सटिंक्शन की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी और मैं इससे पहले इसके 3 पार्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उन तीनों पार्ट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 70 मिलियन साल पहले से, जब डायनासोर्स का ज़माना था। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ अनजान एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आते हैं और हर जगह एक बॉम्ब गिराते हैं जिन्हें सीड्स कहते हैं। और जहाँ जहाँ वो सीड्स गिर रहे थे वहाँ एक लोहे की परत बन रही थी जिसे ट्रांसफॉर्मियम कहते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मियम की चपेट में थोड़े बहुत डायनासोर्स भी आ जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, सन 2016। यहाँ हम देखते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट जिसका नाम डार्सी है वो आर्कटिक सर्कल में जाती है। वहाँ पर खुदाई करने वाले लोग डार्सी को एक टीरेक्स का कंकाल दिखाते हैं जो लोहे का बना हुआ था। यह देखकर डार्सी के होश उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है यूएसए टेक्सास में। यहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर केड येगर को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग रोबोटिक्स इन्वेंटर होता है। केड और केड का दोस्त ल्यूकस एक कबाड़ खाने में जाते हैं जहाँ पर केड को एक पुराना ट्रक मिलता है। फिर केड वो ट्रक ये सोचकर खरीद लेता है कि इस ट्रक के पार्ट्स को बेचकर केड अपनी बेटी की कॉलेज की फीस भर सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं हैरोल्ड एटिंजर को। हैरोल्ड एटिंजर CIA ब्लैक ऑप्स का मालिक है और ब्लैक ऑप्स का काम ये होता है कि इस दुनिया में जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं, चाहे वो ऑटोबॉट्स हो या डिसेप्टिकॉन्स, उन सबको जान से मारना। क्योंकि 5 साल पहले 2011 में जब शिकागो में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई हुई थी, उसमें करीब 2000 लोग मारे गए थे और शिकागो शहर पूरा बर्बाद हो गया था। फिर शिकागो के उस हमले के बाद सारे लोग ट्रांसफॉर्मर्स को इंसानों को दुश्मन मानने लगे। फिर सरकार ने डिसेप्टिकॉन्स को मारने के लिए CIA ब्लैक ऑप्स को अप्रोच किया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक ऑप्स के लोग ऑप्टिमस प्राइम के दोस्त मेडिकल ऑफिसर रैचेट को पकड़ लेते हैं। वो लोग रैचेट पर बहुत गोलियां चलाते हैं पर रैचेट उन इंसानों पर उल्टा हमला नहीं करता। फिर वहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर आ जाता है जिसका नाम है लॉकडाउन और वो रैचेट से कहता है कि मुझे ऑप्टिमस प्राइम का पता बता दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। पर रैचेट लॉकडाउन को ऑप्टिमस प्राइम का पता नहीं बताता। फिर लॉकडाउन रैचेट को जान से मार देता है। अब मैं आपको बता दूँ कि सारे लोगों का ये मानना है कि ऑटोबॉट्स जो इंसानों के लिए लड़े उनको किसी सुरक्षित जगह रखा हुआ है और उन सारे ऑटोबॉट्स को सही सलामत पृथ्वी से भेज दिया जाएगा। पर असलियत में एटिंजर ब्लैक ऑप्स से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जान से मरवा रहा था, क्योंकि एटिंजर के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर्स इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और एटिंजर ट्रांसफॉर्मर्स को लॉकडाउन की मदद से मरवा रहा था। लॉकडाउन एक साइबरट्रॉनियन शिकारी है जो काम करता है उनके लिए जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया है, जिन्हें क्रिएटर्स कहते हैं। और उन्हीं क्रिएटर्स ने लॉकडाउन को हुक्म दिया है ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने का और इसलिए लॉकडाउन पृथ्वी पर ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढ रहा है। और लॉकडाउन हैरोल्ड एटिंजर और ब्लैक ऑप्स की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि लॉकडाउन और एटिंजर के बीच में एक डील हो रखी है कि एटिंजर लॉकडाउन की मदद करेगा ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने में और इसके बदले में लॉकडाउन एटिंजर को एक सीड देगा जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एटिंजर को वो सीड क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है केड येगर के घर में। केड उस ट्रक को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर जब केड उस ट्रक के इंजन को बैटरी से कनेक्ट करता है तो उस ट्रक में से ऑप्टिमस प्राइम का एक पैगाम सुनाई देता है कि सभी ऑटोबॉट सावधान, हम पर हमला हुआ है। ऑप्टिमस प्राइम का ये पैगाम सुन के केड की बेटी टेसा और ल्यूकस समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है। पर अब जब ट्रांसफॉर्मर्स इलीगल हैं, इसकी वजह से टेसा और ल्यूकस बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और केड को समझाते हैं कि इसको सरकार के हवाले कर दो, सरकार इसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा पैसा देगी। पर केड ल्यूकस और टेसा को मना कर देता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे इस पर अभी और रिसर्च करनी है, ये रिसर्च मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। फिर टेसा वहाँ से चली जाती है और ल्यूकस और केड दोबारा उस ट्रक के पास आ जाते हैं। फिर केड उस ट्रक के इंजन में फंसी हुई मिसाइल निकाल देता है जिससे वो ट्रक अपने असली रूप में आ जाता है और वो ट्रक और कोई नहीं बल्कि ऑप्टिमस प्राइम होता है जो बहुत बुरी हालत में था। पहले तो ऑप्टिमस प्राइम केड और बाकी सबको धमकाता है कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर जब ऑप्टिमस प्राइम को समझ में आ जाता है कि केड से उसको कोई खतरा नहीं है तो वो शांत हो जाता है। फिर केड ऑप्टिमस प्राइम से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने करा। फिर ऑप्टिमस प्राइम केड से कहता है कि एक जाल की वजह से जो इंसानों ने मेरे लिए बिछाया था, मैं उस जाल से बच गया और ये रूप ले लिया। फिर केड ल्यूकस से इंजन के पार्ट्स मंगवाता है ताकि केड ऑप्टिमस प्राइम को ठीक कर सके। पर ल्यूकस ये बात CIA ब्लैक ऑप्स में बता देता है कि ऑप्टिमस प्राइम केड येगर के घर में है। फिर ब्लैक ऑप्स की एक किलिंग टीम जिसका नाम सिमेट्री विंड है वो ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और वो सब केड के घर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर सिमेट्री विंड का लीडर जेम्स सेवॉय केड से कहता है कि हमें किसी ने खबर दी थी कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है। पर केड जेम्स को साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है।
पर ब्लैक ऑप्स के एजेंट्स को कूड़े में ऑप्टिमस प्राइम के पार्ट्स मिल जाते हैं। फिर केट जेम्स से कहता है कि हाँ, मुझे एक ट्रक मिला था, मैं उसके पार्ट्स बेचने के लिए अपने घर पर लाया था। कल रात मैंने उसे अपने गैरेज में रखा, सुबह आकर देखा तो वो गायब था। फिर जेम्स केट से पूछता है कि पर वो ट्रक अपने आप ऐसे कैसे गायब हो गया। फिर केट गलती से जेम्स से ये कह देता है कि मुझे कैसे पता होगा, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। ये सुन के जेम्स और एटिंजर समझ जाते हैं कि वो ट्रक पक्का ऑप्टिमस प्राइम है और ऑप्टिमस प्राइम ने ज़रूर केट को बता दिया होगा कि ब्लैक ऑप्स ट्रांसफॉर्मर्स को जान से मार रही है। और अगर केट ने ये बात मीडिया में फैला दी तो ये बात सारे लोगों को पता चल जाएगी कि ब्लैक ऑप्स इलीगली डिसेप्टिकॉन्स के साथ ऑटोबॉट्स को भी जान से मार रही है। फिर एटिंजर जेम्स से कहता है कि केट की बेटी का इस्तेमाल करो, मुझे जानना है कि वो ट्रक कहाँ है। फिर जेम्स केट से पूछता है कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ पर है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड में बताने के लिए। फिर उसके बाद वो आदमी टेसा को शूट कर देगा। फिर केट उन आदमियों से लड़ने की कोशिश करता है पर वो आदमी गिनती में ज़्यादा थे और वो केट को पकड़ लेते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम गैरेज के बेसमेंट से बाहर आता है और ब्लैक ऑप्स के एजेंट्स की धुलाई करना शुरू करता है। ऑप्टिमस प्राइम चाहे तो इन एजेंट्स को 2 सेकंड्स में जान से मार दे, पर ऑप्टिमस प्राइम ऐसा नहीं करता। ऑप्टिमस प्राइम बस उन एजेंट्स को जख्मी करता है। फिर केट ब्लैक ऑप्स का एक ड्रोन पकड़ लेता है और टेसा और ल्यूकस को लेकर वहाँ से भागता है और उनके पीछे ब्लैक ऑप्स के एजेंट्स आते हैं। फिर वहाँ पर टेसा का बॉयफ्रेंड शेन आ जाता है जो कि एक रेसर होता है और वो केट, टेसा और ल्यूकस को लेकर वहाँ से ले जाता है और ब्लैक ऑप्स के एजेंट्स उन चारों के पीछे आते हैं और ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ से भागता है और लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम के पीछे आता है। फिर शेन उन ब्लैक ऑप्स की थोड़ी बहुत गाड़ियों को चकमा दे देता है और दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम और लॉकडाउन के बीच में लड़ाई हो रही होती है। फिर ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन से अपना पीछे छुड़ाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम उन ब्लैक ऑप्स की गाड़ियों को रास्ते से हटा देता है जो केट के पीछे पड़ी हुई थी। फिर केट, शेन, टेसा गाड़ी से बाहर उतरते हैं पर ल्यूकस का पैर गाड़ी में फंस जाता है और लॉकडाउन ल्यूकस पर अपना बॉम्ब गिरा देता है जिससे ल्यूकस मर जाता है और केट, शेन और टेसा ऑप्टिमस प्राइम के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एटिंजर जेम्स से कहता है कि मैंने सरकार से कह दिया है कि हम डिसेप्टिकॉन्स का पीछा कर रहे थे, पर अगर केट येगर ने सरकार के सामने अपना मुंह खोल दिया तो हमारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके केट को रास्ते से हटा दो, वरना सबको हमारी असलियत पता चल जाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे ट्रक को स्कैन करके उसकी तरह बन जाता है। अब ऑप्टिमस प्राइम पहले जैसा ताकतवर हो चुका होता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम केट, टेसा और शेन को एक अनजान जगह पर ले जाता है जहाँ पर 4 ऑटोबॉट्स होते हैं, जिनमें से पहला है ड्रिफ्ट जो कि एक कार का भी रूप ले सकता है और एक हेलीकॉप्टर का भी, दूसरा क्रॉस हेयर, तीसरा हथियार चलाने में माहिर हाउंड और चौथा ऑप्टिमस प्राइम का पुराना दोस्त बम्बलबी। वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि लॉकडाउन हमारा शिकार कर रहा है और इंसान उसकी मदद कर रहे हैं, पर क्यों ये हमें पता लगाना होगा। फिर केट ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि जो मैंने वो ड्रोन चुराया था ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ब्लैक ऑप्स लॉकडाउन के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मर्स को मार रहे हैं। फिर जब वो ट्रांसफॉर्मर्स मर जाता है तो ये ट्रक उस ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को ले जाता है और ये ट्रक KSI कंपनी का है जो शिकागो में है और ये ड्रोन भी KSI ने बनाया है। फिर केट, ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सब फैसला करते हैं कि केट KSI कंपनी के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर उन मरे हुए ट्रांसफॉर्मर्स के साथ क्या किया जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है KSI कंपनी में। वहाँ पर डार्सी KSI कंपनी के मैनेजर जोशुआ जॉयस से मिलने के लिए आती है और डार्सी जोशुआ की एक्स वाइफ होती है। फिर जोशुआ डार्सी को KSI की लैब दिखाता है। वहाँ पर जोशुआ डार्सी से कहता है कि शिकागो के हमले में जितने ट्रांसफॉर्मर्स मारे गए थे उन सब की लाशें मेरे पास हैं। हम उनकी लाशों को पिघलाकर ट्रांसफॉर्मियम हासिल कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मियम वो धातु है जिससे ट्रांसफॉर्मर्स बने हैं। ये ट्रांसफॉर्मियम कोई भी चीज़ का रूप ले सकता है। फिर जोशुआ डार्सी को गैल्वेट्रॉन के पास ले जाता है। गैल्वेट्रॉन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो KSI ने बनाया है। फिर जोशुआ डार्सी से कहता है कि हमने गैल्वेट्रॉन को इस ऑटोबॉट्स, ब्रेन्स और मेगाट्रॉन के दिमाग की मदद से बनाया है। मेगाट्रॉन के दिमाग में जितनी भी जानकारी है ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में वो सब ब्रेन्स की मदद से गैल्वेट्रॉन में डाली जा रही है। अब हम खुद के ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट KSI में एक साइंटिस्ट बन के घुस चुका होता है। वहाँ KSI की लैब में केट को रैचेट का सर मिलता है जो पिघलाया जा रहा था और केट ये बात बाकी ऑटोबॉट्स तक पहुँचा देता है कि ये लोग रैचेट को जान से मार चुके हैं। यह बात सुन के ऑप्टिमस प्राइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम, हाउंड, ड्रिफ्ट, क्रॉसहेयर और बम्बलबी पूरी रफ्तार से KSI की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में बम्बलबी एक दूसरी कार को स्कैन करके उसकी तरह बन जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एटिंजर जोशुआ से मिलने के लिए आया होता है। जोशुआ एटिंजर से पूछता है कि वो सीड कब तक मिलेगा। फिर एटिंजर जोशुआ से कहता है कि लॉकडाउन वो सीड मुझे तब देगा
जब लॉकडाउन को ऑप्टिमस प्राइम मिलेगा। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो सीड जोशुआ को चाहिए और ये काम जोशुआ के लिए एटिंजर कर रहा है और इसके बदले में जोशुआ एटिंजर को KSI का CEO और फेमस बना देगा। और जोशुआ को वो सीड इसलिए चाहिए क्योंकि जोशुआ उस सीड की मदद से और ट्रांसफॉर्मिंग बनाना चाहता है। जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि जहाँ पर वो सीड गिर रहे थे वहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग की परत बन रही थी और अब जोशुआ उस सीड को एक खाली जगह पर ब्लास्ट करके उससे इतना ट्रांसफॉर्मिंग बना लेगा जिससे वो एक पूरी ट्रांसफॉर्मर्स की फ़ौज खड़ी कर सकेगा। और यहाँ पर एक बात और है कि जोशुआ को ये नहीं पता कि जो ऑटोबॉट्स जोशुआ की लैब में हैं वो एटिंजर ने ही मरवाए थे, जैसे रैचेट हो गया और भी बहुत सारे ऑटोबॉट्स। जोशुआ को ये लग रहा था कि ये 5 साल पहले शिकागो हमले में मारे गए हुए ट्रांसफॉर्मर्स की लाशें हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि KSI के गार्ड्स को केड पर शक होने लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि केड एक घुसपैठिया है। फिर केड को एटिंजर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर एटिंजर केड से कहता है कि मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऑप्टिमस प्राइम कहाँ पर है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सब KSI तक पहुँच चुके होते हैं। फिर बम्बलबी और ड्रिफ्ट केड को बचाने के लिए KSI की बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और केड को सही सलामत उस रूम से बाहर निकाल लेते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम, हाउंड और क्रॉसहेयर दूसरी तरफ से KSI बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और KSI की लैब को तबाह करना शुरू कर देते हैं और ब्रेन्स को छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एटिंजर जोशुआ से कहता है कि गैल्वेट्रॉन और स्ट्रिंगर को एक्टिवेट करो, ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर जोशुआ गैल्वेट्रॉन और स्ट्रिंगर को भेजता है ऑटोबॉट से लड़ने के लिए। फिर जब गैल्वेट्रॉन अपने असली रूप में आता है तो पहले तो वो 3-4 गाड़ियों को तहस नहस कर देता है। फिर गैल्वेट्रॉन ऑटोबॉट्स पर अपने आप 4 रॉकेट फायर कर देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम को अपने असली रूप में आना पड़ता है गैल्वेट्रॉन से निपटने के लिए। फिर गैल्वेट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में लड़ाई शुरू होती है और ऑप्टिमस प्राइम गैल्वेट्रॉन की खूब धुलाई करता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम गैल्वेट्रॉन को जान से मारने वाला होता है पर ऑप्टिमस प्राइम पर पीछे से कोई हमला कर देता है और वो हमला करा होता है लॉकडाउन ने। फिर लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ लेता है और साथ में टेसा को भी, क्योंकि वो ऑप्टिमस प्राइम के पास में ही थी। फिर केड और शेन टेसा को बचाने के लिए भागते हैं पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैदा हुए थे? नहीं, तुम बनाए गए थे और अब तुम्हारे बनाने वाले तुम्हें वापस पाना चाहते हैं। फिर लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को पिंजरे में बंद कर देता है। फिर लॉकडाउन के शिप पर जेम्स सेवॉय वो सीड लेने के लिए आता है और टेसा दूर से जेम्स को वो सीड लेते हुए देख लेती है। अब दूसरी तरफ केड और शेन, हाउंड, बम्बलबी, ड्रिफ्ट और क्रॉसहेयर को ले आते हैं। फिर वो सब लॉकडाउन के शिप पर चढ़ते हैं। फिर केड और शेन अलग जाते हैं और क्रॉसहेयर, ड्रिफ्ट और हाउंड अलग। फिर केड और शेन टेसा को ढूंढ लेते हैं और हाउंड और क्रॉसहेयर ऑप्टिमस प्राइम को। फिर ऑप्टिमस प्राइम हाउंड से कहता है कि इस शिप के हिस्से हो सकते हैं, जिस हिस्से में हम सब हैं उसको जल्दी से अलग कर दो। फिर हाउंड शिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें केड, शेन, टेसा और बाकी और ऑटोबॉट्स थे और लॉकडाउन फुल रफ्तार के साथ स्पेस की तरफ निकल जाता है। अब दूसरी तरफ जोशुआ एटिंजर से कहता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ, वो सीड तुम वहीं पर ले आओ। अब सीन शिफ्ट होता है ऑप्टिमस प्राइम पर। ऑप्टिमस प्राइम केड से कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम अपने ऊपर कौन सी मुसीबत ले आए हो। फिर केड ऑप्टिमस प्राइम से पूछता है कि क्या मतलब। फिर ब्रेन्स केड को समझाता है कि वो गैल्वेट्रॉन के अंदर जो मेमोरी है वो मेगाट्रॉन के दिमाग से गैल्वेट्रॉन के दिमाग में डाली गई थी और मेगाट्रॉन का दिमाग इतना भी बेजान नहीं था जितना KSI के लोगों ने सोचा था। मेगाट्रॉन का दिमाग अभी भी सोच सकता है और मेगाट्रॉन को ज़रूरत थी एक शरीर की और फिर KSI ने गैल्वेट्रॉन को बनाया मेगाट्रॉन के दिमाग से। और KSI के लोग कितना भी कह लें कि वो गैल्वेट्रॉन है पर असल में वो मेगाट्रॉन है। फिर गैल्वेट्रॉन ने KSI के बाकी ट्रांसफॉर्मर्स को अपने वश में कर लिया, जैसे स्ट्रिंगर। फिर ऑप्टिमस प्राइम केड से कहता है कि गैल्वेट्रॉन को वो सीड चाहिए। फिर शेन ऑप्टिमस प्राइम से पूछता है कि अब ये सीड क्या चीज़ है। फिर ऑप्टिमस प्राइम शेन से कहता है कि करीब 70 मिलियन साल पहले हमको बनाने वालों ने हमें बनाने के लिए तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी। उन्होंने पृथ्वी पर सीड्स गिराए और उस सीड की वजह से पैदा हुआ ट्रांसफॉर्मियम और उस ट्रांसफॉर्मियम से हम सब बने हैं। और अब गैल्वेट्रॉन इतिहास को दोहराना चाहता है। गैल्वेट्रॉन वो सीड एक बड़े शहर में ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उस सीड के ब्लास्ट होने से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मियम बन जाए और गैल्वेट्रॉन उस ट्रांसफॉर्मियम से डिसेप्टिकॉन्स की पूरी फौज बना लेगा। फिर केड जोशुआ को सावधान करके कहता है कि तुम्हारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो सब गैल्वेट्रॉन के वश में हैं। गैल्वेट्रॉन मेगाट्रॉन ही है और गैल्वेट्रॉन को उस सीड के पास मत जाने देना। फिर जोशुआ केड से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं गैल्वेट्रॉन को कंट्रोल करता हूँ, मैंने ही उसे बनाया है। फिर केड जोशुआ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर अच्छी तरह से जानते हो
कि गैल्वेट्रॉन तुम्हें कंट्रोल करता है। फिर केट, टेसा और शेन को लेने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर हाउंड केट से कहता है कि अगर हमें चाइना जाकर वो सीड लाना है तो हमें अभी निकलना होगा। फिर ऑप्टिमस प्राइम केट से कहता है कि फिक्र मत करो, हम वो सीड ले आएंगे, पर उसके बाद हम इंसानों की रक्षा नहीं करेंगे। फिर केट, ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सब लॉकडाउन की शिप पर बैठते हैं और वहाँ से चाइना की तरफ निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोशुआ KSI के लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गैल्वेट्रॉन को एक्टिवेट मत करना। फिर जोशुआ एटिंजर से वो सीड लेने के लिए चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैल्वेट्रॉन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और KSI की लैब में तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर गैल्वेट्रॉन KSI में जितने भी जोशुआ के बनाए हुए ट्रांसफॉर्मर्स थे उनको एक्टिवेट कर देता है। फिर गैल्वेट्रॉन सारे डिसेप्टिकॉन से कहता है कि जाकर वो सीड लेकर आओ। फिर जब जोशुआ को पता चलता है कि गैल्वेट्रॉन अपने आप एक्टिवेट हो गया तो जोशुआ समझ जाता है कि केट सही कह रहा था। फिर जोशुआ जल्दी से वो सीड लेकर भागता है और डार्सी और जोशुआ की मैनेजर सू यूइमिंग जोशुआ को सही सलामत एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचा देती हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर गैल्वेट्रॉन और बाकी डिसेप्टिकॉन्स जोशुआ से वो सीड लेने के लिए हांगकांग पहुँच जाते हैं और उस ऊंची बिल्डिंग की छत पर ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं। फिर जोशुआ वो सीड केट को देने की कोशिश करता है पर डिसेप्टिकॉन्स की नज़र ऑटोबॉट्स पर पड़ जाती है और वो उस स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं, जिससे हाउंड, बम्बलबी, केट, टेसा और शेन स्पेसशिप से बाहर गिर जाते हैं और ऑप्टिमस प्राइम, ड्रिफ्ट और क्रॉसहेयर उस स्पेसशिप के अंदर ही रह जाते हैं और वो स्पेसशिप थोड़ी दूर एक जंगल में जाकर लैंड हो जाती है। अब इतनी देर में लॉकडाउन को भी पता चल जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम मेरे स्पेसशिप का एक हिस्सा लेकर भाग गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स सेवॉय भी वहाँ पर पहुँच जाता है और केट पर गोलियाँ चलाने लगता है। फिर केट वहाँ से भागता है और जेम्स केट के पीछे आता है। फिर केट और जेम्स के बीच में लड़ाई शुरू होती है और केट जेम्स को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर केट टेसा के पास आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम एक तलवार से डायनोबॉट्स के पिंजरे को तोड़ देता है ताकि वो डायनोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स की लड़ाई में मदद कर सके। अब मैं आपको बता दूं कि डायनोबॉट्स कौन है। डायनोबॉट्स दरअसल में ट्रांसफॉर्मर्स ही होते हैं ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की तरह, और ये बहुत पुराने ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिन्हें लॉकडाउन ने पकड़ लिया होता है क्रिएटर से कहने पर, और ये ट्रांसफॉर्म होकर डायनासोर का रूप ले सकते हैं। जैसे ऑप्टिमस प्राइम ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वैसे ही ये डायनोबॉट्स डायनासोर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम डायनोबॉट्स के लीडर ग्रिमलॉक से पूछता है कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, हम तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। फिर ग्रिमलॉक ऑप्टिमस प्राइम को डायनोबॉट्स की लीडरशिप के लिए चैलेंज करता है और अगर ऑप्टिमस प्राइम ने ग्रिमलॉक को लड़ाई में हरा दिया तो डायनोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम का कहना मानने लगेंगे। फिर ऑप्टिमस प्राइम और ग्रिमलॉक के बीच में लड़ाई शुरू होती है। फिर ग्रिमलॉक ट्रांसफॉर्म होकर एक टीरेक्स में बदल जाता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि जो टीरेक्स डार्सी को आर्कटिक सर्कल में मिला था और ग्रिमलॉक क्या सेम है, तो ऐसा नहीं है। अब इस लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम ग्रिमलॉक से ज़्यादा ताकतवर होता है और ऑप्टिमस प्राइम ग्रिमलॉक को इस लड़ाई में हरा देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम ग्रिमलॉक से कहता है कि या तो तुम मेरी मदद करो या फिर मरो। फिर ग्रिमलॉक ऑप्टिमस प्राइम की मदद करने के लिए मान जाता है और फिर बाकी डायनोबॉट्स भी ऑप्टिमस प्राइम की मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम, ड्रिफ्ट और क्रॉसहेयर डायनोबॉट्स पर बैठते हैं और सीधे केट की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउंड, बम्बलबी और केट डिसेप्टिकॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं और टेसा, शेन और जोशुआ वो सीड को लेकर एक दुकान में छुप जाते हैं। फिर हाउंड केट से कहता है कि अब मुझ में और ताकत नहीं बची है और मेरी गोलियां भी ख़त्म होने वाली है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम, ड्रिफ्ट, क्रॉसहेयर और डायनोबॉट्स मदद के लिए आ जाते हैं और एक एक करके सारे डिसेप्टिकॉन्स को जान से मारना शुरू कर देते हैं। ग्रिमलॉक अपनी आग से डिसेप्टिकॉन्स को जला देता है और ड्रिफ्ट अपनी तलवार से डिसेप्टिकॉन्स के 2 टुकड़े कर देता है और ग्रिमलॉक आधे डिसेप्टिकॉन्स को अपने मुंह से चबाकर ख़त्म कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बम्बलबी स्ट्रिंगर को जान से मार देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम जोशुआ से कहता है कि इंसानों के खात्मे के लिए तुम्हारा विज्ञानी जिम्मेदार होगा। फिर ऑप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे, तुम इस सीड को ब्रिज की मदद से शहर से बाहर ले जाओ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर आ चुका होता है। फिर लॉकडाउन अपनी शिप का मैग्नेट ऑन कर देता है, जिससे लॉकडाउन सारी लोहे की चीज़ों को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और उस मैग्नेट की चपेट में डायनोबॉट्स और ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम उस मैग्नेट पर शूट करके उस मैग्नेट को तबाह कर देता है, जिससे सब डायनोबॉट्स और ऑप्टिमस प्राइम ज़मीन पर ज़ोर से गिरते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन को जान से मारने के लिए चला जाता है। फिर केट टेसा से कहता है कि तुम बम्बलबी के साथ यहाँ से जाओ, मुझे ऑप्टिमस प्राइम की मदद करनी होगी। फिर केट ऑप्टिमस के पीछे जाता है पर केट को एटिंजर देख लेता है और एटिंजर केट के पीछे जाता है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन और ऑप्टिमस प्राइम एक खाली जगह पर लड़ रहे होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। फिर वहाँ पर एटिंजर आ जाता है और एटिंजर केट पर बंदूक तान देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम एटिंजर को शूट करके एटिंजर को जान से मार देता है, पर इससे ऑप्टिमस प्राइम का ध्यान लड़ाई से हट जाता है और लॉकडाउन इसका फ़ायदा उठाता है और ऑप्टिमस प्राइम को उठाकर दीवार पर दे मारता है। फिर लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम की तलवार ऑप्टिमस प्राइम की छाती में घुसा देता है। फिर केट लॉकडाउन पर शूट करना शुरू करता है और लॉकडाउन का ध्यान ऑप्टिमस प्राइम से हट जाता है। फिर वहाँ पर बम्बलबी, टेसा और शेन आ जाते हैं। बम्बलबी लॉकडाउन से लिपटता है और शेन और टेसा ऑप्टिमस प्राइम की छाती में से वो तलवार निकालने की कोशिश करते हैं। फिर वो तलवार ऑप्टिमस प्राइम की छाती में से निकल जाती है और ऑप्टिमस प्राइम उस तलवार से लॉकडाउन के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे लॉकडाउन की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर और डिसेप्टिकॉन्स पहुँच जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन का बम एक्टिवेट करके टेसा, शेन और केट को वहाँ से ले जाता है और वो डिसेप्टिकॉन्स लॉकडाउन के बम से नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैल्वेट्रॉन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस आऊँगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम डायनोबॉट्स को आज़ाद कर देता है। फिर डायनोबॉट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि ये सीड हमारे क्रिएटर्स का है। मैं नहीं जानता कि क्रिएटर्स कौन है, पर मेरे सर पर एक इनाम है और अगर मैं पृथ्वी पर रुका तो क्रिएटर्स फिर से किसी और को भेजेंगे मुझे पकड़ने के लिए, जैसे लॉकडाउन को भेजा था। मैं ये सीड पृथ्वी से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊँगा जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए। फिर ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट से कहता है कि येगर परिवार की हिफाजत करना। फिर ऑप्टिमस प्राइम वो सीड को लेकर पृथ्वी से चला जाता है और क्रिएटर्स को एक संदेश भेजता है कि पृथ्वी ग्रह को अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है और इस मूवी के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।